पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैदान नहीं, बिल्डर की पपौती। सप्तऋषि सनराइज ड्रीम हाउस बिल्डर ने उड़ाई कानून की धज्जियां। दिंडोशी में करोड़ों के सार्वजनिक मैदान पर बिल्डर का राज। मुंबई दिंडोशी विधानसभा के शिवधाम संकुल मैदान, एक ऐसी जगह जिसे महाड़ा ने करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों के खेलने और वृद्धों के मॉर्निंग वॉक के लिए संवारा था। लेकिन आज वही मैदान बिल्डर की जिद और गुंडागर्दी की भेंट चढ़ चुका है। सप्तऋषि सनराइज ड्रीम हाउस नामक बिल्डर अमित उमाकांत अग्रवाल और आशीष अविनाश परब इस मैदान को किसी निजी फार्म हाउस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी सरकारी इजाजत के। करीब एक हफ्ते से शिवधाम मैदान में मिक्सर, ड्रम्पर, आरएमसी ट्रक ऐसे घुस रहे हैं जैसे मोहल्ले का कुआं हो, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि बाजू में इनकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। न दिन का होश, न रात की परवाह। मशीनों की आवाज और गाड़ियों की गूंज से 18 बिल्डिंगों के निवासियों की जिंदगी नर्क बन गई है। बुजुर्ग हो या विद्यार्थी या गर्भवती महिलाएं हो या बीमार लोग, सबके लिए खाना, पीना, सोना एक सपना बन गया है। ऐसे ही मुंबई का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, और खास करके मुंबई सबर्ब्स का AQI खराब है। उसमें ये आरएमसी ट्रक इतना धूल उड़ाते हैं कि आसपास की बिल्डिंगों में मानो धूल मिट्टी का गुबार छा गया हो। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हमेशा की तरह यहाँ भी बिल्डर को कानून से ज्यादा अपने पैसों पर भरोसा है। मानो महाड़ा का ये मैदान उनकी पुश्तैनी जागीर हो। सोचने वाली बात यह है कि जिस मैदान का सुंदरीकरण खुद शिवसेना नेता और वर्तमान आमदार सुनील प्रभु ने महाड़ा के फंड से करवाया था, उसी मैदान का ऐसा अपमान देखकर भी ना महाड़ा जागा ना आमदार साहब। 69 वर्षीय स्नेहा सागर सोसाइटी की अध्यक्षा मेघा कुलकर्णी ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ मनपा आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से लेकर महाड़ा और खुद आमदार सुनील प्रभु को मेल और ट्विटर पर शिकायतें भेजी हैं। इतना ही नहीं, दिंडोशी प्रयाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने भी संबंधित विभाग को लिखित शिकायत सौंपी, मगर कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। शिवसेना उद्धव गुट के शाखा प्रमुख सुभाष धानुका ने भी खुद आमदार को शिकायत पत्र देकर बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि आरएमसी सीमेंट मिक्सर द्वारा मैदान का जो सत्यानाश हुआ है उसकी भरपाई बिल्डर से करवाई जाए। RN जाधव ने भी बिल्डर्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। लेकिन सिस्टम जैसे कुंभकर्णी नींद में है, या फिर शायद बिल्डर के पैसों से सपना देख रहे हैं। 17 अप्रैल की रात करीब 9 से 10 बजे तक मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम शिवधाम मैदान में मौजूद थी। वहां मौजूद स्थानीय शिकायतकर्ता मेघा कुलकर्णी, RN जाधव सहित कई लोगों ने बिल्डर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। पर जब हमारी टीम ने मौके पर देखरेख कर रहे चंदन चौरसिया और संजय भालेराव से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कल बिल्डर की प्रतिक्रिया दिलवा देंगे, लेकिन ना उन्होंने संपर्क कराया ना ही प्रतिक्रिया दिलवाई। अब जब न्यूज चलेगी तो यही लोग कहेंगे कि मीडिया एक तरफा दिखा रहा है और बायस मीडिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब हमने मौका दिया तो आपने अपना पक्ष रखा क्यों नहीं, या फिर शायद जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस मामले में हमारे संवाददाता ने आमदार सुनील प्रभु से भी संपर्क करना चाहा, मगर संपर्क नहीं हो सका। साफ है, यह मामला सिर्फ एक अवैध घुसपैठ का नहीं, ये सिस्टम के सड़ जाने का जीता जागता उदाहरण है। करोड़ों रुपए से बना सार्वजनिक मैदान चंद बिल्डरों के लालच और प्रशासन की चुप्पी के कारण सत्यानाश हो रहा है। अब देखना यह है कि आमदार सुनील प्रभु और महाड़ा प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई करते हैं, या फिर ये महाड़ा के अधिकारी एक और सौदेबाजी की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम इस पर लगातार निगरानी रखेगी। यदि बिल्डर पर कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल सिर्फ बिल्डर पर नहीं, महाड़ा, आमदार सुनील प्रभु और पूरे तंत्र पर खड़ा होगा, और मेट्रो दिनांक इसे उजागर करने से पीछे नहीं हटेगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित शिकायतकर्ताओं ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि यह फिल्म सिटी रोड वार्ड क्रमांक 144 के अंतर्गत रह जाता है शिवधाम का ये मैदान। यह महाड़ा का मैदान है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कुछ दिन पहले यहाँ के विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु ने अपने फंड से, महाड़ा के फंड से ला करके कई लाख रुपया यहाँ पे खर्च किया था, और आज ये स्थिति हो गई है कि यहाँ का जो बिल्डर है, यहाँ का बिल्डर ने अपने घर की प्रॉपर्टी समझ करके जिस तरह से तानाशाही से
और गुंडागर्दी से जिस तरह से आसानी लोगों ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती आज एक हफ्ते से यहाँ पे पूरा तांडव मचा के रखा, लोगों का खाना और पीना जीना हराम हो गया। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ ये जो मैदान है ना, सुबह और शाम वृद्ध लोगों को घूमने का है, बच्चों को खेलने के लिए है, मगर आज ये स्थिति क्या देखिए कितनी आवाज आ रही है। ये जब ये स्थिति रात 24 घंटा ये चल रहा है, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो जिन्होंने कंप्लेन किया है, मेघा कुलकर्णी मैडम क्या कुछ करना चाहती है, आइए हम जानने की कोशिश करें। धन्यवाद कुलकर्णी मैडम, आपको क्या कुछ कहना चाहती है? और जो पुलिस है, आता है हमारा, उधर मैंने कंप्लीट किया है और उनको भी जारी किया है। तो ये बात है कि याद आ रही है, मैं चंद्रपुर गई थी, वहाँ माइनिंग का काम चलता है, सारे गाँव में काली मिट्टी, वो जो देखा है वैसे वो भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये मैदान हमारा है, लोगों के लिए माड़ा में, ये पूरी माड़ा कॉलोनी है, चारों तरफ बिल्डिंग्स है और बीच में मैदान है, इतनी अच्छी व्यवस्था है माड़ा की, क्योंकि ये मैदान हम लोगों के लिए है। तो हम लोगों के बिना हमारी परवाह की परमिशन, ये कौन है इधर लोग, और क्या कर रहे हैं। और ऐसे बहुत बार होता है कि मैदान हम लोगों का है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, अचानक दिखता है शुरू हो रहा है और हम चल नहीं पाते। मॉर्निंग वॉक तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। मेरी भी उम्र हो गई है और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। क्या आवाज़ हो रही है, मिट्टी क्या, कैसे हम जिएंगे यहाँ, हमारे घर में सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। एक तो ये बंद होना चाहिए तुरंत, और दूसरे मैदान साफ करके जैसे पहले था क्लीन, कल से हमको यहाँ सुबह से चलने का मौका मिलना चाहिए, चलने के लिए मैडम आप रहती कहाँ हैं? मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। यहीं पे रहती हैं? हाँ, ये मैदान के सामने, इसलिए पूरे देखो खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं, रात को भी नींद नहीं आती है। ये कितने बजे तक इनका ये पूरा काम चलता है? बहुत देर तक चलता है, रात को 12-2 बजे तक, और सुबह 5:30-6 बजे से शुरू हो जाता है। और इतने आते ये हैं। काम किसका, कौन सा बिल्डर है? अभी ये डंपर बिल्डर का नाम मुझे मालूम नहीं है, सप्तर्षि है शायद। तो ये आते हैं, डंपर्स आते हैं, जाते हैं, तो बड़े डंपर से देख रहे हैं। और ये मिक्सिंग सीमेंट का चल रहा है, ये देखो क्या हो गया है, देखो क्या हो गया है। बच्चे सुबह आए थे, कल आए थे, आज आए थे, बेचारे चले गए, खेलने को जगह ही नहीं है। तो आवाज़ ये किसने परमिशन दिया मुझे मालूम नहीं, अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसके पास जाती, इसलिए मैंने समझा कि पुलिस के पास जाना ही सही रास्ता है। हमारे डेमोक्रेसी में नागरिकों की आवाज़ उठानी चाहिए, जो गलत लग रहा है इसके बारे में बोलना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। इसलिए मैं पुलिस के पास गई, हुआ पूरा तो मेरी ट्वीट भी हुई। हाँ, तो आपने ट्वीट किया है कमिश्नर से लेकर के और MLA और सब किसको किया है? MLA मेरी सुनील कभी को हम जानते हैं, वो यहाँ उनका रहता है आना जाना और ध्यान भी रहता है, और उनके फंड से मैदान भी बना है, तो इसलिए सोचा कि वो इसके ध्यान देंगे तो हो जाएगा। और खुदा पुलिस को कंप्लेन किया, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आपका कंप्लेंट किया है, हम देखिए कार्रवाई करेंगे। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, इसके पहले जैसे कुलकर्णी मैडम ने आमदार को कंप्लेन किया है, यहाँ के शाखा क्रमांक 44 के जो शाखा प्रमुख हैं धानुका जी, सुभाष धानुका जी, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक DCP से लेकर संबंधित विभाग को ट्वीट किया है, कंप्लेन किया है, राइटिंग में कंप्लेन किया, और इसके अलावा कई सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेन किया है। आइए हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। काका, ये जो कुछ हो रहा है आपके हिसाब से क्या हो रहा है? ये जो सब होती है, हाँ, यहाँ अराउंड 10 बिल्डिंग तो रीडेवलपमेंट में पिछले 4-5 साल गया है, उस बिल्डिंग का काम पूरा भी हुआ है, लेकिन ये टाउन के अराउंड जो सब बिल्डिंग है
चार पाँच बिल्डिंग है, तो अभी ये जो नया शुरू हो गया है ये नंबर का 3 दिन पहले शायद मुझे पता नहीं, तो वैसा तो इधर प्रॉब्लम अंदर के रास्ते का तो है ही क्या, उनका भी काम चल रहा है। और उसके बाद ये जो ग्राउंड पे जो ये अभी नंबर का पूरा दिन और आधा रात ये काम चलता रहता है, उसका जो नॉइज है ये अनबेरेबल है। सर आपका नाम क्या है? मैं विश्वनाथ लेले। अच्छा लेले साहब, आपने यहाँ का बिल्डर जो एक विकासक, उनका नाम क्या है? नहीं, ये किसने शुरू किया मुझे पता मालूम है, मगर आप जिसका काम उनसे आप मिलकर के एक बार आपने ये कहा क्या कि जो कुछ कर रहे हो गलत हो रहा है, आपने उनसे एक बार संपर्क किया क्या? नहीं किया। ये देखिए, आई एम वेरी ओल्ड पर्सन, आई एम 82 क्या अभी ये करके उसके घर पे जाके उतना मुझे ये नहीं है। अच्छा, मैं इस बिल्डिंग में बाजू वाले बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा, और ये इतना इसको पहला तो ये कंस्ट्रक्शन साइट ही है। अच्छा, तो उधर हम रह रहे हैं क्योंकि हमको दूसरा अभी अच्छा नहीं, मतलब आप यहाँ रह रहे हैं इसके लिए आपको परेशानी हो रही है। और उसमें ये जो ऐड हो गया है दैट इज अनबिलीवेबल, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी खिड़की से फ्लैट के इधर 50-60 इतना छोटा बच्चा सवेरे खेलने को आता है क्या, एंड ऑन प्लेइंग होल डे हियर, छुट्टी के दिन होते हैं वगैरह तो अभी वो बंद हो गया है इधर। अभी उसके बाद नंबर लेवल ही और ये उनका काम क्या चालू है, टाउन में परमिशन दिया और कौन बिल्डर है ये तो मैंने पता निकालने को नहीं गया, मैं अभी तक नहीं गया। 3-4 दिन पहले काम किया। आपकी मांग क्या है? ये काम इधर से तो बंद होना चाहिए, तत्काल बंद होना चाहिए। सेशन चल रहा है, बच्चों को खेलने नहीं मिल रहा, बच्चों का यही खेलने का टाइम है और हम यहाँ पे हमारे ग्राउंड भी नहीं दिख रहा। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आर्यन जादव साहब, जिस तरह से आप देखिए जैसे कि अभी कुलकर्णी मैडम बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत है, इसका परमिशन नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, सामने वाले 3-4 दिन से ये चल रहा है। पहले दिन तो रात को 1:30-2 बजे से काम करता था, तो ये हमने किया, फिर कुछ बट इसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ नॉइज। ये बिल्डर कौन है? सप्तऋषि बिल्डर कौन देखभाल करता है? बट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सभी को प्रॉब्लम है। बट ये आज क्या हो रहा है, सब लोग नीचे उतरने वाले सभी जॉब की वजह से, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पुलिस ने भी कंप्लेंट किया जिस तरह एक घंटे तक बंद होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह की सप्तऋषि बिल्डर है, हम बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैमरा में से आग्रह करता करता है, ये बिल्डिंग का फोटो लीजिए उसका क्या बिल्डिंग का किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पूरी बिल्डिंग का फोटो कैमरा में से मैं खोलूंगा। ये बिल्डिंग किस तरह से चल रही है, बिल्डिंग के अंदर पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को खाना पीना जीना हराम हो गया है। आइए हम अब जाने की सर क्या कुछ कहना था, क्या आपको तकलीफ है? बहुत तकलीफ है यार, बचपन का तो इतना प्रॉब्लम है, बहुत सबको प्रॉब्लम है। खांसी से बहुत जो है ना बीमार पड़ रहे हैं। ये कितने दिन से है? ये अभी तो बहुत दिन से चल रहा है, सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप लोग यही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। अच्छा, सुबह का जो वॉकिंग का है, आप लोग वॉकिंग करने आते हैं कि नहीं? अभी मैं तो नहीं आता, लेकिन बाकी लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं खेलने को। अभी आ रहे हैं कि नहीं? अभी किधर आने को मिलता है उनको, टैंकर रहते हैं, वो डर लगता है उनको हाँ, कि ये किधर कुछ हो गया इंसिडेंट को। हाँ, इसके लिए कोई अभी ज़्यादा आता नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? तो ये नहीं होना चाहिए ना, कुछ लिमिट होना चाहिए काम का भी। कुछ काम होता है, चलो बिल्डिंग खड़ा रहता है, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिट होना चाहिए। आपका सर नाम क्या है? जैन सर, आप क्या मांग करते हैं? नहीं, ये कुछ पोल्यूशन का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ये तो बंद होना ही चाहिए, बंद होना ही और चाहिए। ऐसा फिर से कभी यहाँ होना नहीं चाहिए। ये जगह नहीं है वो सब करने के लिए, हमारा मैदान है, लोगों का मैदान खेलने का, बच्चों लोग का और सीनियर सिटीजन को चलने का, फिटनेस के लिए एक्चुअली वैसा। तो ये अंदर से काम चल रहा है, वो गलत है। और हमारे परमिशन बिना हाँ। कैसे कोई कर सकता है? परमिशन लेना चाहिए था ना। आप इमेजिन कर सकते हैं, हाँ, ये सोसाइटी के अंदर जो रोड है, हाँ, उसके बाजू में बिल्डिंग में लोग रहते हैं क्या, और उसी रोड से ये डंपर का आना जाना शुरू रहता है पूरा दिन और रात। अभी इसको देख के तो इतना हम घबरा जाएंगे, हमारे सामने से आएगा, पीछे आएगा, इसको इट विल बी टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर ओल्ड पीपल। समझ आया? या ऐसा तो इतना ये कितना चक्कर मारेगा इधर पूरा दिन। मैं आई एम टेरिफाइड, मैं तो अभी बाहर जाना बंद किया है बिल्डिंग से। मैंने इनको बुलाया आपसे बात करने के हाँ, लिए, नीचे आने का। आई विल कम एंड टेल व्हाट दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये श्रेष्ठ नागरिक है, उनका ये कहना है हम विकास के रोड़ा नहीं बनना चाहते, विकास का काम है, विकास होना चाहिए। मगर बिल्डर को भी चाहिए कि सबके जीवन के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको समय से, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि सुबह
10 बजे से काम चालू कर सकते हैं और शाम को 5-6 बजे तक आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। मगर जिस तरह से ये बिल्डर ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से ये काम कर रही है, इसके लिए उनको पीड़ा है कहीं कहीं, जिसको लेकर के बताने स्कूल के 10 घरों में ऐसी स्थिति पूरा जैसे यहाँ डस्ट की पूरी देखिए, मैं कैमरामैन से मैं पूरा देखिए एकदम पूरा। अभी मैं उधर गया था, पूरी गाड़ी की क्या हालत हो गई। अभी मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ के कई स्थानीय रहवासी से मैं बात किया, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वार्ड शाखा क्रमांक 44 के शाखा प्रमुख सुभाष धानुका ने भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कंप्लेन की कॉपी दिया और उन्होंने सभी खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में थे, फिर भी उन्होंने पूरा गाइड दिया और सभी को साथ में भेजा। उन्होंने कहा हम उनके साथ में खड़े हैं, ये अन्याय नहीं होने देंगे। उनका ये मांग है कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तो मजबूर होकर के कल हम पूरे शिव सैनिकों को लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे। अब हम और भी जानने के नागरिक है कि अगला इनका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप जो बोल रहे हैं ना कि 10 से 5 कर सके, नहीं कर सके, इस मैदान में क्या करना है काम, कौन सा, ये सब हमें बगैर हमारे परमिशन नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ नॉइज का सवाल नहीं है, इस मैदान में वो घुस गए हैं, इलीगल है ये मैदान हमारा है, हमने परमिशन दिया है। नहीं मैडम ये तो महाड़ा का मैदान है ना, लेकिन हमारे लिए बनाया हाँ, है। आपके लिए बनाया, ठीक है। महाड़ा का परमिशन लिया है क्या? अब ये तो मैं इससे मैं बिल्डर से बात करूंगा, इससे मैं बिल्डर से बात करूंगा और पुलिस ऑफिसर से भी बात करूंगा कि क्या आप महाड़ा से परमिशन लिया गया है कि नहीं। महाड़ा से परमिशन लिया होगा तो पैसा महाड़ा से परमिशन लिया है तो महाड़ा तक भी हम जाएंगे। महाड़ा ने क्यों दिया परमिशन? हमारा हेल्थ से खिलवाड़ करके महाड़ा परमिशन नहीं दे सकता। पिछली बार हमें महाड़ा का अच्छा अनुभव आया है, हमारे हेल्थ के खिलाफ यहाँ कुछ चल रहा था तब महाड़ा ने हमारा साथ दिया था, तभी भी हमने आंदोलन किया था इस मैदान के लिए। तो ये मैदान हमारा है हम लोगों को, इसलिए यहाँ परमिशन हमें तकलीफ होके कुछ भी यहाँ नहीं, शांति। मगर कुलकर्णी मैडम अगर मान लीजिए बंद नहीं किया तो फिर आपका एक्शन क्या होगा? क्या आप धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे, जितना बिल्कुल आंदोलन करेंगे या धरने पर? यहाँ पे धरने पे बैठेंगे आप? क्या 100 से ऊपर ट्रक है। 100 से ज्यादा दिन में कितने ट्रक आते हैं लगभग? ऐसे ही आते हैं, मैंने तो पूरा खिड़कियाँ बंद करके बैठी हूँ। देखो आते हैं, देखिए ना, जा रहा है, आ रहा है। कम से कम सुबह आप देखेंगे नहीं, ऐसे टाइम 15-15 टैंकर आते वापस खाली करके। ये सबसे बड़ी बात है बेहतर है। इस पर मुझे किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, मगर मैं ये जरूर कहूँगा विकास का काम होना चाहिए, विकास का कोई बाधक नहीं बनना चाहता है। मगर जो सिस्टम से अगर काम करेंगे, महाड़ा से परमिशन लेके काम करेंगे, अगल बगल के सोसाइटी लोगों को मीटिंग लेकर के बात करें, कम से कम हम काम करें, कैसे आपका विकास का भी काम हो जाए और लोगों को तकलीफ न हो। मगर बिल्डर कुछ तो कम महाड़ा के इसमें लिखा है, ग्राउंड जो होता है ना मैदान, उसका कुछ नियम होते हैं। इसमें लिखा है क्या कि डंपर आके इस मैदान का यूज इसलिए करना है, खेलने के लिए, मैदान का यूज खेलने के लिए, वॉकिंग के लिए, गैदरिंग करो, कुछ जमा हो जाओ, मजे करो, ऐसी बात करो। यहाँ होली मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, ये सब के लिए है ये मैदान। और ये लिखा है क्या नियमों में कि डंपर आएगा, मिक्सर आएगा, इतने सारे 100 ये आएंगे और धूल मिट्टी उड़ा के तकलीफ करेंगे, ये नहीं है रूल्स में। नहीं, ये कानून में तो नहीं है। इसका मैं भी समर्थन करता हूँ कि गार्डन के लिए होता है, वॉकिंग के लिए होता है, खेलने के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। मगर जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा करके बिल्डर ने ये काम कर रहे, ये बहुत ही गलत है। अब तो देखना है, हम बिल्डर से जल्द ही संपर्क करके उससे बात करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर और भी पुरान पुलिस थाने के सीनियर से बात करेंगे कि क्या आपका एक्शन, आपने जब आपको कंप्लेन हुआ तो आपने क्या कार्रवाई की, ये हम जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं दर्शकों में बताना चाहता हूँ जिस तरह से ये लोगों ने अभी अगल बगल के लोग की क्या हालत है, क्या स्थिति है, सब लोगों ने, कई सोसाइटियों ने राइटिंग में, देखो मेरे पास बहुत से पन्ने आए हैं, बहुत लोगों ने राइटिंग में कंप्लेन किया है और दर्शकों आपको ट्विटर पे कंप्लेन किया है, 1916 पे कंप्लेन किया, महाड़ा में कंप्लेन किया, विधायक के पास कंप्लेन किया है, डीसीपी के पास, सीनियर के पास, सब जो पूरे सिस्टम को हिलाने का काम किया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे पुरान पुलिस थाना
के जो सीनियर हैं जनार्दन परपकर साहब, उन्होंने क्या कार्रवाई की, और हम आमदार से भी इस पर बात करेंगे कि आमदार ने इस पे क्या एक्शन लिया, और जो भी संबंधित लोग हैं सबसे इस पे बिल्डर से कभी मैं प्रतिक्रिया लेने का, आपने ऐसा क्यों किया, जिस तरह से ये मैदान को खराब किया गया है, इसको क्या बना के देंगे नहीं, आपने किसके परमिशन से आप ये काम कर रहे हैं, परमिशन लिया है तो किससे लिया है, क्या महाड़ा से परमिशन लिया है, क्या महाड़ा को पैसा भरा, जैसे कि मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चाहे महाड़ा का मैदान हो चाहे बीएमसी का मैदान हो, अगर किसी पूजा पाठ तक के लिए, प्रवचन के लिए, कोई भी अगर बड़ा कार्यक्रम करने के लिए अगर कोई काम करता है तो उसके पहले सबसे परमिशन अर्जी करना पड़ता है, फिर जितना दिन कार्यक्रम चलता है उसका बाकायदे पैसा भरवाते हैं, चाहे महाड़ा हो चाहे बीएमसी हो। उसके बाद उन्हें गाइडलाइन देते हैं कि जिस तरह से मैं आपको मैदान दे रहा हूँ उसी तरह से हमारा मैदान हमको मिलना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, कोई टूटा फूटा उसको आपको बना के देना चाहिए। अब आइए हम चलते हैं, और भी जो बिल्डर के लोग होंगे या उनके जो देखभाल करने वाले उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के लेकर के कितना ये गार्डन का मिसयूज किया जा रहा है, जिसको लेकर के सर अभी अब आप लोगों के बाद में बात कीजिए प्लीज, जाने के बाद प्लीज। जिस तरह से ये गार्डन का दुरुपयोग आज से नहीं कई महीनों से ये गार्डन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे कि कुलकर्णी मैडम ने भी बताया कि कई महीनों से इस मैदान का दुरुपयोग किया जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये पूरा डंपर और जो ये आरसीएम का पूरी ट्रक आई है, ये जो काम चल रहा है, उनके बिल्डर जो विकासक है, उनके जनप्रतिनिधि हैं जो देखभाल करते हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश। सर आपका शुभ नाम क्या है? संजय भाले सर, संजय भाले राव साहब, जिस तरह से एक गंभीर आरोप लगा है कि आप लोग 4-5 दिन से लोगों का खाना पीना जीना हराम कर दिया, क्या कुछ कहना? तो गलत बात है, क्योंकि यहाँ ये मैं 25 साल से हम लोग एक साथ रहे थे, एकदम बिल्डिंग रेट वाला हुआ है, और उसमें हम लोग को बहुत हम लोग को भी तकलीफ हुआ, हमारी भी बहुत तकलीफ हुआ है। इसलिए हम लोग ने मैनेज किया और हम लोग के लिए 3 दिन के लिए चाहिए, और 3 दिन से हम लोग मैदान लिया है, और हम लोग 15 लाख का दिन आपने परमिशन लिया है क्या किसी से? परमिशन से महाड़ा का ग्राउंड है, आपका पूरा माइशर चंदन चौधरी, मैं पारिजात सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। जब हम लोग काम कर रहे थे तभी हमने एक सोसाइटी जो केयर टेकर है, जो ग्राउंड के केयर टेकर है, उनको हमने एक एप्लीकेशन दिया था कि कृपया करके हमको 4 दिन के लिए ये ग्राउंड यूज़ करने दीजिए। उन्होंने 4-5 दिन के लिए हमको ग्राउंड यूज़ करने दीजिए, तो उन्होंने इन प्रिंसिपल काम किया, बट दे आर जस्ट अ केयर टेकर, ओनर इज महाड़ा। सर हम भी मानते हैं कि ग्राउंड जो होता है ना वो महाड़ा का कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। आज शिवराम के ग्राउंड में ये कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए होती है, लेकिन अगर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट है तो 2-4 दिन के लिए अगर किसी को काम आता है तो वो गलत है या सही है, आप ही बताओ सर, आप अपने ज़्यादा क्या करते हो, ये काम बखूबी निभा है। आज इन शिवराम में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं या फंक्शंस होते हैं, जो ये केयर टेकर्स है ना बहुत बढ़िया करते हैं और सबको एकजुट करते हैं। मगर ये सर क्या केयर टेकर का मतलब क्या होता पूरा? ये इसका मालिक नहीं होता, इसका मालिक कौन है? महाड़ा है, और इसका जो फंड लगा है सुनील प्रभु ने खर्चा किया अपने फंड से, तो ये कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है ना, इसका भरपाई मेरे बात में आपसे बात करूँ, ये कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है कि बहुत माननीय मंत्री हैं, लोग उनको साथ भी देते हैं, कभी भी आते हैं तो हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। यहाँ पर अभी शिवसेना ने भी किया हुआ और बीजेपी ने भी किया हुआ है, बट अल्टीमेटली इसका केयर टेकिंग तो जो शिवधाम के रहीवासी हैं उनको ही करना है ना साहब, तो केयर टेकिंग हम लोग ही करते हैं ज़्यादातर, देखभाल करते हैं। मगर मैडम बाद में माफ कीजिए, मैं इनसे बात नहीं करें, अभी आपसे नहीं बात करूँ, नहीं मैं बाद में बात करूँगा आपसे। मैडम मैं आपसे प्लीज आपसे बात करूँगा, पहले उनसे उसके बाद आपने जितना आरोप लगा आपसे बात करूँगा। तो सर देखभाल जो करते, मगर परमिशन तो आपको महाड़ा से ही लेना, जिस तरह से बड़ा कार्यक्रम किया जाता है तो महाड़ा से परमिशन लेना होता है, बीएमसी से परमिशन लेना होता है, पैसा भरना पड़ता है कितना। तो आपने क्या परमिशन लिया क्या? हमने रीडेवलपमेंट का पूरा सारा परमिशन
ग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ के केयर टेकर है, हमने उनसे परमिशन लिया है। और शायद जो भी यूज़ करते हैं वो उनसे परमिशन इन द सेंस ये हमारा निजाम का ग्राउंड है ना सर। हम एक दूसरे से कनेक्ट करके हम करते हैं काम। सर बिल्डर का नाम क्या है? सनराइज। हाँ, सनराइज। क्या सनराइज जो बिल्डर है, क्या जो ये नुकसान हो रहा है, जो पूरा करता हो रहा है, ये करके देंगे क्या? पूरा हाँ हाँ, इसके बाद में भी ये पूरा करके देंगे। एंड इस ग्राउंड में कभी भी पानी वानी क्या वो लोग नहीं साफ सफाई कराते हैं, देखभाल नहीं करते? केयर टेकर कौन है ऑफिशियल मुझे नहीं पता। ऑफिशियल कौन केयर टेकर है? कोई केयर टेकर यहाँ अगर होता तो केयर शुड हैव बीन टेकन। केयर हाँ सर, क्या करना चाहते हैं सर हम लोग काम हमारा जो बट ये जो हो रहा है सारे और इसका भी परमिशन महारा तो उन्होंने खुद कर दिया कि मैंने अभी जिस तरह से अभी आपका 9 से 10 बजे तक कभी वो जो जैसा कि आपको मैं बताना था, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप सुबह 10 बजे से शाम के ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक आप काम कर सकते हो। उसके बाद काम अगर करते हो तो लॉ एंड ऑर्डर का भी नुकसान होता है और लोगों को तकलीफ होगा, तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मानते हैं? हम जरूर मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को बड़ा कोई नहीं हम जान रहे थे, लेकिन 1-2 घंटे के लिए हम सिर्फ एक्सटेंशन लेके अपना अगर काम किसी का घर बन रहा है तो मुझे नहीं लगता इन लोग को भी ऑब्जेक्शन, किसी को भी ऑब्जेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है सर, इधर 20 बिल्डिंग में रात भर भी काम हुआ है, हमने सबने एक दूसरे को सपोर्ट ही किया हुआ है। आज इनका क्या कहना है कि इधर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। सर सॉरी मुझे, बट ये इलीगल एक्टिविटी नहीं। इसका अगर घर बन रहा है, ग्राउंड का यूज हो रहा है, तो 2-4 दिन में तो हम आपसे 2-4 दिन की मोहब्बत मांगे, उसके आगे आपका ग्राउंड, हमारा ग्राउंड यूज भी नहीं होगा। आज अगर ये हम लोग कंटिन्यूसली इंस्टॉल करते या 1 महीना करते या 4 महीना करते, फिर आप जाके ऑब्जेक्ट करते और किसी और के लिए करते, बाहर के लिए। दिस इज नॉट फॉर कमर्शियल एक्टिविटी सर। यहाँ पर हमारा सोसाइटी का रीडेवलप हो रहा है और इसके लिए हमने आग्रह किया है कि आप प्लीज हमको 2-4 दिन तक मैसेज भी भेजा होगा, चेयरमैन सेक्रेटरी को मैसेज भी भेजा होगा, सभी लोग साथ ही देते। लेकिन आज सर RMC चलता है तो आवाज़ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन मॉर्निंग टू आज 8 बजे तक का है। 1-8 घंटे में हम लोग बंद करके कल वापस करेंगे सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल वापस कर देंगे तो अगर हमारा घर बंद करेंगे। आज दैट इज ऑन बिल्डिंग का और विकास का काम होता है, तो ये ग्राउंड एकदम वही जैसे धूल जमा है, जिस तरह से पूरा गर्द हो गया है। कई करोड़ रुपया लगा करके जो महाड़ा ने और आमदार सुनील प्रभु ने इसका सुंदरीकरण किया था, आज ये सुंदरीकरण पे पूरा भंगारकरण दिखाई पड़ रहा है कि ये स्थिति बहुत दैनिक है। आइए हम चलते हैं इसके बारे में। हम संबंधित विभाग के जैसे सीनियर साहब है पूरा पुलिस, उनके पास भी कंप्लेन, उनका क्या कहना है, आइए हम चलते हैं वहाँ पे। उसके बाद आमदार सुनील प्रभु के पास भी कंप्लेन लोगों ने किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।